तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी इस साल के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो रिलीज़ कर दी है। एंड इस स्कीम से गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। एंड अप टू 2 लाख रुपीज़ तक के जो बेनिफिट्स है गाइज वो आपको इस स्कॉलरशिप से जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में गाइज इस स्कॉलरशिप स्कीम के जो फीचर्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका जो इनकम है वो 15 लाख या फिर उसके नीचे है तब भी आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जो इनकम का बैरियर है वो बहुत छोटा नहीं है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में गाइज ये जो पूरी स्कीम है वो मेरिट बेसिस पे रहेगी। यहाँ पे आपकी एक जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगी, जो कि सिंपल सी रहेगी। एंड उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। सारी जो डिटेल्स है इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, जो एग्ज़ाम होगी उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम गाइज रिलायंस फाउंडेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो अपडेट हुई है, तो एकदम जेन्युइन है एंड इससे ज़रूर आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है। पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो बता देता हूँ। तो ये स्कॉलरशिप से गाइज जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है स्टडिंग एनी स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस, उन्हें जो है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग यही है कि अगर आप अपना 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आर्ट्स का कोई कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, या फिर कोई भी कोर्स हो, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज, ये जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट कम बेसिस पे जो है वो अलॉट होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपका जो मेरिट है वो भी देखा जाएगा, उसके बेसिस पे जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। जो टोटल अमाउंट रहेगा गाइज वो रहेगा 2 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स को जो है वो ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको स्कॉलरशिप मिलने की वो भी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो मिलेगा ही। साथ ही में गाइज अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको नेटवर्किंग करने का भी जो चांस है वो मिलेगा, जो रिलायंस के एलुमनाई होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो वो भी आपको जो बेनिफिट्स है वो इसमें मिल सकते हैं। अब गाइज मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ, एंड फिर हम देखेंगे कि कैसे आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड जो टेस्ट आपकी होगी उसकी भी जो डिटेल्स है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है गाइज वो सिंपल सा ही है। आप जो है वो इंडिया से बिलोंग करना चाहिए, रेसिडेंट इंडियन सिटीज़न। आपका जो 12th है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड 12th में आपको मिनिमम 60% या फिर उससे ऊपर जो है वो मिलना चाहिए। अगर 60 से नीचे है तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। करंटली एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर रेगुलर फुल टाइम डिग्री कोर्स इन एनी स्ट्रीम। तो अगर आपने अपने यहाँ 12th जो है वो कंप्लीट किया है, अभी अभी अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, कोई भी कोर्स हो चाहे वो, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लैक्स। ठीक है, तो 15 लाख से अगर कम इनकम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर जो मेन प्रेफरेंस है जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है उनको दिया जाएगा, बट यहाँ पे एक आपकी टेस्ट भी होगी, तो अगर उसमें आपका ओवरऑल जो नंबर है वो अच्छा आता है तो आपका इनकम का अगर जो बैंड है वो 2.5 के ऊपर भी जाता है तब भी आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उनका जो इनकम है वो 15 लाख से अगर कम है तो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि 2.5 लाख के कम इनकम रही तभी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो छूट जाते हैं। बट यहाँ पे जो इनकम बैंड है वो अच्छा खासा हाई है, तो आप जो है वो ज़रूर इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो इनकम वाइज। नेक्स्ट है गाइज, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो देना ही पड़ेगा, तभी आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। कैसे होगी टेस्ट, कैसा पेपर पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ये भी बताया है कि कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो ये भी हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकंड ईयर और हायर, तो अगर आप अपने सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हो तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट्स परस्यूइंग देयर डिग्री ऑनलाइन, रिमोट, डिस्टेंस और एनी अदर नॉन रेगुलर मोड्स, तो अगर आप ऑनलाइन अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो या फिर डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट हु हैव पास डिप्लोमा आफ्टर 10th, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट परस्यूइंग 2 years अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। ठीक है, तो अगर आपका जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है वो बस 2 साल का है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, मिनिमम 3 साल या फिर 4 साल का जो है वो रहना चाहिए। स्टूडेंट हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट
और आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। एंड ड्यूरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप कोई चीटिंग करते हो तो आप जो है वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो मेनली यही समझ में आता है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएशन के, वो इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर इन सेंस कि आपने एडमिशन लेके आपको जो कॉलेज में जाना पड़ता है वो आपका कोर्स रहना चाहिए, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। अप्लाई करने के लिए गाइज आपको यहाँ पे एक जो लिंक है वो मिल जाएगी, जो कि है गाइज यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई, यानी यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद गाइज यहाँ पे आपके एक जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट में गाइज कुल मिला के आपको 1 घंटे का जो समय है वो मिलेगा। एंड इसमें गाइज आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एंड जो क्वेश्चन है गाइज वो रहेंगे वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो जो बेस है एकदम सिंपल सा ही रहेगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एंड थोड़ी प्रैक्टिस करने पे आपको ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो भी आ जाएंगे। एकदम टफ पेपर नहीं होता है। पेपर के लिए गाइज यहाँ पे सैम्पल पेपर भी जो है वो दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा एंड उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो भी आपको सही लगता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका स्कोर अच्छा रहेगा उसको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे एंड ओवरऑल जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनिशियल जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। एप्लीकेशन विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, अकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो भी स्कोर है वो देखा जाएगा, आपके पर्सनल 12th में कितने मार्क्स है उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा। एंड आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, उन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। एंड इनिशियल सिलेक्शन के बाद जो अनाउंसमेंट है वो होगा। अनाउंसमेंट एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, या फिर आप जो भी रजिस्टर ईमेल या फिर नंबर से लॉगिन करोगे एंड अपना फॉर्म भरोगे, उसके ऊपर आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है। 60 क्वेश्चन ही आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे, अप्लाई कर लोगे, उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम देने का ऑप्शन है वो मिलेगा, या फिर कोई डेट मिलेगी, उस डेट को आपको जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। एंड एग्ज़ाम देने के बाद अगर अच्छा स्कोर आता है तो सिलेक्शन आपका जो है वो हो सकता है। तो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या ये जो ऑनलाइन टेस्ट है वो फ्री है या फिर पेड है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है, अगर आप अप्लाई करते हो तो फ्री में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलेगी। कोई भी पैसे पे करने की यहाँ पे जो है वो ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इजीली जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि क्या हम एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जितनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। बट जनरली ऐसा होता है कि कोई भी स्कॉलरशिप आप एक ही बार जो है वो ले सकते हो, मतलब एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप पे जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हो। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तभी आपको जो डिसीजन है वो लेना पड़ सकता है कि जिसमें से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वो स्कॉलरशिप आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। बट देखो, पहले अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कोई भी कैटेगरी या फिर ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो आप अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो फिर उसके बाद आप जो है वो चूज़ कर सकते हो कि कौन सी स्कॉलरशिप के बेनिफिट जो है वो आपको लेना है। बिकॉज कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ पे स्टेट में जो है वो उनको पहले से ही जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू। बट अगर आपका पहले से ही ओपन है, आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर आप इन प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको पहले से ही बेनिफिट्स मिल रहा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फिर आप चूज़ कर सकते हो कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है। जिसमें भी मिल रहा है वो स्कॉलरशिप आप जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूँ। एंड ऐसे ही स्कॉलरशिप वीडियोस के लिए गाइस आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको टाइम पे ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।